कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में। जिलानी शहंशाह बगदाद या गौसे आज़म, सुनो मेरी फरियाद या गौसे आज़म, शहंशाह बगदाद या गौसे आज़म, सुनो मेरी फरियाद या गौसे आज़म, बुला लीजिए बगदाद या गौसे आज़म, सुनानी है रूदाद या गौसे आज़म। हम अपनी खुशबख्ती समझते हैं कि हम यहाँ हाज़िर हुए फैज़ान मदीना कराची में। मदनी मुज़ाकरा असल में इल्म दीन का ख़जाना है। मेन मकसद यही कि मुर्शिद करीम की बारगाह में हाज़िरी हो, आपके सोहबत में रहकर कुछ फ़यूज़ व बरक़ात हम हासिल कर सकें, हमारा मकसद यही था। अल्हम्दुलिल्लाह बस ये मुर्शिद की बारगाह में हाज़िर होकर उनसे फैज़याब होने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मदनी मुज़ाकरे में हमें क्या सीखने को नहीं मिला। ज़हनी दिली सुकून, बहुत परेशानियाँ थी जो ख़त्म हो गई, बहुत प्यार, बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे जो है ना ये 63 दिन वाला कोर्स करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। बहुत सारी हम उनसे चीज़ें सीखते रहते हैं, मुज़ाकरा होता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सारी चीज़ों की रहनुमाई होती है। वैसे ही जैसे ही इंटर होते हैं सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है। इबादत हो रही होती है, सारा कुछ है, दुआएं चल रही होती हैं, तो वहाँ पे मज़ा नहीं आना, सुरूर नहीं आना, तो फिर कहाँ पे आना है। हज़रत साहब के पास हाजिर होते हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए, दीन की बातें और फैज़ हासिल करने के लिए। पीर मुर्शिद के दर पे आने पे बाद कुछ नहीं नज़र आता, सिर्फ पीर मुर्शिद ही नज़र आते हैं। यूँ कहें कि इल्म दीन का एक दरिया बहता है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बातें सीखने को मिली है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज होता है, बहुत मीठा लहजा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन से मेरा शौक़ था फैज़ान मदीना आने का, क्योंकि मैंने कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ देख ली थी, लेकिन उसमें इतना दिलचस्पी नहीं थी, और यहाँ पे आके लगता है कि अभी नई ज़िंदगी स्टार्ट हुई है हमारी यहाँ से। ये जो कुलिया है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी और मदनी मुज़ाकरे में शिरकत का ही फैज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जामिअतुल मदीना का भी जो ज़हन बना, तो ये भी मदनी मुज़ाकरे में इल्म दीन सुनता तो मेरा शौक़ हुआ कि यार मैं खुद क्यों ना सीखूँ। बहुत से ऐसे सवाल जो दिल में थे उनके जवाबात अमीर अहले सुन्नत हमारे पीर साहब ने मैं इनायत फरमाई। सीखने को तो बहुत कुछ मिला है। ये कि नमाज़ों की पाबंदी अल्लाह का शुक्र अब हो गई है। बाकी ये कि कुरान पाक की तरफ भी मतलब आगे सीखने के लिए और मतलब बढ़ गए हैं, और बाकी इल्म दीन हासिल करने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। वलियों से मोहब्बत रखने का तरीका मिला। गौस पाक के हवाले से बहुत कुछ रहनुमाई हुई है। गौस पाक की माशाल्लाह जो है वो अकीदत अल्लाह सबको दे। बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है माशाल्लाह। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ आकर नमाज़ी बन जाता है इंसान, और बहुत सी बुनियादी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती हैं यहाँ आकर बहुत सी बुनियादी चीज़ें पता लग जाती हैं माशाल्लाह। पहले सुना हुआ था ना, तो तब और चीज़, जब मैं आता रहा ना 3-4 साल हो गए, मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ पे 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे जितना भी टाइम मिले ना, बाहर फिरने से मैं ज़्यादा इधर हम लोग अंदर आके बैठ जाते हैं तो सुकून मिलता है। ताजरों के मतलब का काफ़ी जो है वो मालूमात मिली, ताजरों के मसाइल का पता चला। जिस वक्त भी मदनी चैनल खोलें या मदनी मुज़ाकरा देखें, कोई ना कोई हमें ऐसी इल्म की बात ज़रूर मिलती है, उसमें हमने सीखा ही है। ज़िंदगी के जो अहम पहलू हैं, इंसान जिनके ऊपर सोचता नहीं है, दुनियावी कामों में लगा हुआ है, दीन की तरफ रगबत नहीं है, वो यहाँ सीखने को मिलता है। बुजुर्गान दीनों का अदब व एहतराम, उनसे अक़ीदत व मोहब्बत किस तरीके से रखना है, हमें बहुत कुछ हमें सीखने को यहाँ पर मिला। हमें हर इंसान के साथ कुछ सूबी से मिलना चाहिए, कभी किसी दिलादारी नहीं करनी चाहिए। ज़कात में किस तरह ज़कात देना है, कुरान शरीफ के औराक जो है ना कुछ पढ़ना है या छूना है तो बगैर वज़ू नहीं छूना है, ये सब सीखने को मदनी मुज़ाकरे में लगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आज़म के बारे में अमीर सुन्नत ने बताया कि तकलीद क्यों करते हैं, इमाम आज़म कौन है, उसके बारे में भी काफ़ी मालूमात हासिल हुई। आज अमीर अहले सुन्नत ने जो कब्र में जो आग लेके जाते हैं उसके बारे में बताया कि कब्र में आग को लेके जाना जो है ना ये दुरुस्त से फेल नहीं है। ज़कात के मतलब बताया गया, और जो पेशावर बुकारी मांगने वाले हैं उनके मतलब बताया कि उनको नहीं देना, जो हकदार है उनको दें। ज़्यादातर जो रिश्तेदार आपके करीबी हैं उनका हक ज़्यादा बनता है। असल में देखा जाए ना, पहले ये चीज़ हम अपने इलाके में पहनते हुए शर्म महसूस करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे उतारने में शर्म आती है हमें इसको। तो मतलब अपनी नियत कर ली इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, अब मैं जब फ़ज़ाना मदीना से जब जाऊँगा तो इंशाअल्लाह इमामे का ताज नहीं उतरेगा इंशाअल्लाह। अब ये जो है जब मेरा जनाजा उठेगा तब ये उतरेगा इंशाअल्लाह, उससे पहले नहीं उतरेगा।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी सोहबत है, अच्छा माहौल है, इसकी अपनी बरकतें हैं। मैं उन लोगों से भी कहता हूँ जो माहौल से दूर हैं, जो फैज़ान मदीना से दूर हैं, तो गुजारिश करूँगा कि वो मदनी मुज़ाकरा भी देखें, मदनी चैनल के देगर सिलसिलों को भी देखें, ताकि उनके इल्म दीन में इजाफा हो। ऐसा मैंने ज़िंदगी में किसी को भी नहीं देखा, इतना प्यारा अंदाज समझाने का, इतना प्यारा अंदाज बात करने का। हर टाइम मैंने अमीर अहले सुन्नत को मुस्कुराते हुए देखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क नेपाल के इस्लामी भाइयों ने भी नियतें की कि अपने मुल्क में जाके इंशाअल्लाह दीनी कामों की धूमधाम मचा देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। यहाँ से मैं सबको ये पैगाम दूंगा कि हफ्ते में एक दिन तो टाइम निकालें और ज़रूर आएँ यहाँ पे, दीन के लिए टाइम निकालें। जितने भी हमारे बलूचिस्तान के नौजवान खसूसी जो है बलोच बिरादरी है, उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें जो है ना अपनी आखरत बनाने के लिए फैज़ान मदीना ज़रूर आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इर्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएं, इर्तिकाफ की नियत जरूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल में नियत कर लीजिए कि मैंने सुन्नत इर्तिकाफ की नियत किया, मोतकिफ हो गए। जब तक मस्जिद में रहेंगे इर्तिकाफ का सवाब मिलेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये नफल इर्तिकाफ खत्म हो जाएगा। जब दोबारा दाखिल हो दोबारा नियत करने, और दिल में नियत हाजिर होते हुए जबान से कह लें तो भी ज्यादा अच्छा है। ये याद रहे कि मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम के पानी पीना, न्याज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होती है जब एहतिकाफ की नियत की हो। पहले से कर ली थी तो सही है। अब अगर खाना आ गया, इफ्तार का टाइम हो गया, आप नियत एहतिकाफ की नियत करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कर लीजिए, इफ्तार वगैरह कर लीजिए। अच्छा, अब ये ज़हन में रहे कि जब भी नियत करना है तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना है, ना सवाब के लिए। अगर एहतिकाफ की नियत सवाब के लिए नहीं करेंगे तो सवाब कैसे मिलेगा। मुनासिब ये होता है कि अगर पहले नहीं भी की है सवाब के लिए तो अब सवाब के लिए कर ले, कुछ जिक्र दुरूद कर ले, चाहे तो 12 बार दुरूद पाक पढ़ लें। अब भले आप इफ्तार वगैरह करें। 1445 हिजरी के जुमादल उला की आज चौथी रात है और इस मुनासबत से मकतबत मदीना के रिसाले ज़िया दुरूद सलाम पेज नंबर 2 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 4। मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पाक बढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी कम पड़े या ज़ियादा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा शुरू हो चुका है। आज हफ्ता है, हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा। सवाल कीजिए, सवाल का जवाब हो भी बिस्सवाब, यानी दुरुस्त दे पाऊँ, ये जरूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आए बाएँ शाए करता अपने मौक़िफ़ यानी कहे पर बगैर बिला वजह अड़ता नहीं, भूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सुन्नत दामत बरकातुहुम अलैह की बारगाह में सवाल ये है कि सिले रहमी की अदायगी में कमी करने वाले को अगर कहा जाए कि तेरा नमाज, रोज़ा, इबादत किसी काम की नहीं है तो ऐसा कहना कैसा? इस हवाले से रहनुमाई फरमा दीजिए। क्या उसको इबादत का सवाब मिलेगा? दुआओं की अर्ज़ है। सिले रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ सलूक करना ये वाजिब है, और क़त्अ रहमी सलूक ना करना, रिश्ता तोड़ देना ये हराम है। अच्छा, अब कोई फर्द कमी करता है तो कमी तो आपको लगी, अब कमी है या नहीं है एक बात। दूसरा है कि कोई वाकई करता ही नहीं है सिले रहमी,
تب بھی آپ کو اور مجھے یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تیری نماز قبول نہیں ہوتی، کسی شخص معین کو، فرد واحد کو کہ تیری نماز قبول نہیں ہوتی ہے، تیرا روزہ قبول نہیں ہوتا. ہمارے پاس کون سا ایسا حال ہے، کون سا پیمانہ ہے کہ ہم کسی کا قبولیت ناقبولیت کا فیصلہ کریں؟ تو ایسا کبھی بھی کسی بات پر بھی نہیں کہنا چاہیے. مسلمان کا ہر عمل مقبول ہے، اللہ کی رحمت پر موقوف ہے. بعض صورتیں ہوتی ہیں، بعض حدیثیں ہوتی ہیں، روایتیں ہوتی ہیں کہ فلاں کرو گے تمہارا یہ عمل قبول نہیں، وہ عمل قبول نہیں. تو یہ اللہ پاک کے فیصلے پر ہے، اور جو اللہ چاہے گا وہ کرے گا. حدیث پاک کی شروحات میں ہوتی ہے، لیکن ہم کسی فرد کو نہیں کہیں گے. ہاں جس نے واقعی کہا کہ میں بے وضو نماز پڑھتا ہوں اور اس نے پڑھی، ہم یہ کہہ سکتے تیری نماز قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وضو یہ نماز کے لیے شرط ہے، اس نے شرط توڑی. وہ یہ ایک صورت ہے. لیکن صلہ رحمی یا کسی نیکی یا کسی گناہ کی وجہ سے ہم کہہ دیں گے تیرے سارے عمل برباد ہو گئے، ہم کو نہیں کہنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. انعامت تاجی کراچی سے. امیر بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بچوں کو ڈرانے کے لیے یہ کہنا کیسا کہ اللہ مارے گا یا اللہ پٹائی کرے گا یا اللہ ڈنڈے سے مارے گا، کیا اس طرح کے جملے کہنا درست ہے؟ انسانی انداز کی باتیں تو ویسے نہیں کرنی چاہیے، اور بچے کو یہ کہنا کہ تجھے مارے گا، تجھے گناہ ملے گا، تو جہنم میں جائے گا، تجھے عذاب ہوگا، یہ باتیں بھی نہیں کہہ سکتے. کہ نابالغ بچہ جو ہوتا ہے اس کو گناہ، اس کے گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتے، شمار نہیں کیے جاتے. اس کو گناہ سے بچانا ہے، تربیت دینی ہے. اس کو یہ کہا جائے کہ کوئی جھوٹ بولے تو اس کو گناہ ملتا ہے، جھوٹ بولنے والے سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والے کو اللہ پاک کی طرف سے سزا دی جا سکتی ہے. اس طرح کے مطلب محتاط جملے بولے جائیں. تجھے تو ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے نا، تو نے جھوٹ بولا اللہ تجھے جہنم میں ڈالے گا. یہ بھی فیصلہ میرے تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. کیا پتا یہ توبہ کر لے، ولایت کا درجہ بھی پا لے، ایسی توبہ کر لے. ہمیں پتہ نہیں ہے نا کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے. تو یہاں ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں بس ڈائریکٹ تو دوزخ میں جائے گا، تو ماں باپ کا نافرمان ہے، جہنم میں اوندے منہ تجھے پھینک دیا جائے گا. یہ تیرا میرا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. ماں باپ سے ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے ایسی معافی مانگ لے کہ بے صاحب اللہ پاک بخش دے. سے واقعات بھی ہیں اس طرح کے کہ کسی نیکی کی وجہ سے، کسی حسن ظن کی وجہ سے اللہ پاک بخش دیتا ہے. اللہ پاک بے نیاز. جیسے ایک حکایت، ایک واقعہ غالباً شرح و صدور میں اس طرح بھی ہے کہ ایک شخص کا آخری وقت آیا، اس کا چچا، موت کا وقت آیا، اس کا چچا اس کے سرانے آیا اور اس کو کہا کہ میں تو تجھے پہلے بھی سمجھاتا تھا، نیکیاں کر، گناہوں سے بچ، لیکن نہیں مانا نا تو، دیکھ اب جا رہا ہے، سمجھا ہی نہیں تو نے میری بات. اس طرح اس کو کوئی نہ کہنے کے جملے جو اس وقت رحمت کی بات کرنی چاہیے. بندہ جائی دنیا سے رہا ہے، تو خیر اس نے یہ بات نہیں کی. تو بھتیجے نے کہا چچا جان یہ تو بتائیے، آپ کی جگہ اس وقت میری ماں ہوتی تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی؟ کیا وہ بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتی یا مجھے تسلیاں دیتی؟ چچا نے کہا کہ تیری ماں، واقعی تیری ماں ہوتی تو یہ جنت میں اٹھا کے رکھ دیتی. تو اس بھتیجے نے کہا کہ چچا جان سن لیجئے، میرا رب میری ماں سے بھی زیادہ مجھ پر مہربان ہے. یہ کہا اس کا دم نکل گیا، روح قبض ہو گئی. اب وہ جب تدفین ہوئی تو چچا جب آخری اینٹ رکھ رہا تھا قبر پر تو وہ اینٹ قبر پہ گر گئی. وہ دیکھ کر چونکا کہ وہ قبر حد نظر تک پھیل گئی تھی. تو اس کا وہ آخری جملہ جو تھا نا کہ میرا رب مجھ پر میری ماں سے بڑھ کر مہربان ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر مہربان ہے ہمارا رب. تو یہ اس کی بات اللہ پاک کو پسند آ گئی. اسی طرح اور بھی اس طرح کے واقعات ہیں کہ
تو अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है. हमें किसी को भी हक नहीं, राइट नहीं कि हम उस फर्द को रहमत से मायूस कर दें. अगर हम किसी को मायूस कर देंगे वो हो गया मायूस, तो ये भी तो उसका नतीजा हो सकता है कि गुनाह ज़्यादा करे. जैसे एक वाक़या हदीसों में बनी इसराइल पुरानी उम्मत का है कि एक शख्स ने 99 कत्ल कर दिए, 99 मर्डर उसने किए. अब इसको एहसास हुआ मुझे तौबा करनी चाहिए, शायद कोई रास्ता मिले. तो किसी कोई नेक आदमी को नजर आया तो उसने कहा कि मुझे तौबा करनी है, मैं इतने सारे कत्ल किए 99. तो उसने उसको कहा कि इतने कत्ल किए, कत्ल करने से पहले सोचना था, खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा. वो मायूस हो गया, दिल में मायूसी छा गई है, अब मैं नहीं बख्शा जाऊंगा, चलो सेंचुरी पूरी करते. अब तो जन्नत में तो जाना नहीं है. वो उसने उसको भी कत्ल कर दिया, चल तू भी लेता है, तू मेरे साथ हो जा. 100 पूरे कर लिए उसने. फिर उसको एहसास हुआ नहीं यार, कोई रास्ता निकालना चाहिए, शायद कोई सूरत हो. फिर वो तलाश में रहा तो एक अल्लाह का नेक बंदा उसको मिला, उससे उसने बात की. उसने कहा कि क्यों नहीं, अल्लाह की रहमत के खजाने खत्म थोड़ी होते हैं, बिल्कुल कोई सूरत तेरी निकल सकती है, मगर ये क्या ऐसा लगता है कि इस तरफ जो है ना अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, तो उधर चले जाओ, शायद वो तुमको रास्ता बता देंगे. अच्छा इस तरफ, तो ये उस तरफ चला. रास्ते में बस वो पहले हमारी तरह आजकल की सफर तो है नहीं, धूप सर्दियाँ या जो भी था, उसमें वो बीमार हो गया और मरने पड़ गया. चारों तरफ जंगल बियाबान कुछ भी नहीं. उसने कहा अब क्या होगा. अब वो लेट गया. लेट कर मरने से पहले उसने अपना रुख, अपना सीना उन नेक बंदों की आबादी की तरफ कर दिया. चला और क्या कर सकते, मैं पहुंच तो नहीं सका, यूं किया और उसकी रूह कब्ज हुई. अब रहमत के फरिश्ते और अदाब के फरिश्ते दोनों उतरे. अब दोनों में रहमत के फरिश्ते तक, वो अजाब वाले कहते हैं कि 100 कत्ल किए हैं, ले जाएंगे. और रहमत के फरिश्ते फरमाने लगे कि ये तौबा के लिए चला था और नेक बंदों की तरफ ये गया था. अल्लाह पाक ने दोनों में फैसले की सूरत इरशाद फरमाई. अल्लाह पाक बेनियाज है. उसने कहा कि ऐसा करो कि दोनों तरफ की जमीन नापो, अगर ये बंदा अपनी बस्ती के करीब है, अपनी आबादी के करीब है, तो अज़ाब वाले ले जाएं, और अगर मेरे नेक बंदों की बस्ती के करीब है तो रहमत वाले ले जाएं. अच्छा, अब वो हुआ ये कि ये अपनी बस्ती के करीब था, उस बस्ती से दूर था. अल्लाह पाक ने रहमत वाली अपने नेक बंदों वाली बस्ती को हुक्म दिया कि तू सिमट जा. उस जमीन को कहा तू सिमट जा और उसको कहा तू फैल जा. तो इस तरह अब पैमाइश हुई, तो वो बंदा अल्लाह पाक के नेक बंदों की बस्ती के करीब पाया गया और रहमत वाले फरिश्ते उसको ले गए. रहमत हक बहा नमी जुहत, रहमत हक बहा नमी जुहत. अल्लाह की रहमत कीमत नहीं मांगती, कॉस्ट प्राइस नहीं मांगती. अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढती है. तो जिस पर अल्लाह पाक रहमत करना चाहे, तो इसलिए हम किसी फर्द के बारे में चाहे कितना ही गुनाहगार हो मुसलमान, हाँ गैर मुस्लिम के बारे में नहीं कहेंगे कि ये हो सकता है जन्नत में चले, नहीं. गैर मुस्लिम के लिए फाइनल है कि जो कुफ्र पर मरा वो जन्नत में नहीं जाएगा. ये तो ईमानियात में से, तो हमको मानना ही पड़ेगा, ईमान है हमारा. बाकी रहा मुसलमान, चाहे कभी जिंदगी में एक भी सजदा ना किया, भी नमाज नहीं पढ़ी, शराब के नशे में मरा, एक बात है, था मुसलमान, हम उसके बारे में फैसला करने वाले कौन होते हैं कि ये माज़अल्लाह जहन्नमी है? नहीं, हमें अपनी खैर मनानी है. कि बाज़ औक़ात बड़े से बड़े नेक बंदा जो नजर आ रहा होता है, छोटे से गुनाह पर अल्लाह पाक पकड़ कर चाहे तो उसको जहन्नम में डाल दे. ये उसकी मर्जी पर है, उसकी मशीयत पर है. अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर, छुपा फैसला हम में से किसके बारे में क्या है कुछ नहीं कहा जा सकता. इसलिए मतलब बहुत मुहतात रहना. लोग जज्बात में कह देते हैं अल्लाह तुझे नहीं बख्शेगा वगैरह, कभी भी नहीं.
कहा है तो तौबा करने नहीं। ऐसा ना हो कि उसके वजह अपने ऊपर आ जाए कि या तुझे नहीं बख्शूंगा। तो कौन है मेरे फैसले में दखल देने वाला? हम कहीं फंस ना जाए। तो हमें सबके बारे में अच्छा गुमान, अच्छा ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह पाक सब पर मेहरबानी करे और इनके सदके हम पर भी मेहरबानी करे। ये होना चाहिए। रब बेनियाज़ है, बेपरवाह है, उसको हमारी इबादतों की कोई परवाह नहीं है, हमारे गुनाहों से उसका कोई नुकसान भी नहीं है। अब उसका हुक्म है कि इबादत करो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे अल्लाह, हम हाजिर है, इबादत करनी है। उसने फरमाया गुनाह मत करो, या अल्लाह नहीं करेंगे, तूने हुक्म दे दिया, गुनाह नहीं करना। तो हमें अल्लाह पाक का हुक्म मानना है, गुनाह से बचना है और इबादतें करनी। ये नहीं सरकशी नहीं करनी कि शायद अल्लाह बख्श देगा, गुनाह करते रहो। 100 का कातिल बख्शा गया तो मैंने तो 100 मच्छर भी नहीं मारे, तुमने, मैं उससे छोटा गुनाहगार हूं ना ही नहीं। ये भी नहीं सोचना है कि किसी छोटे गुनाह पर भी रब पकड़ ले, छुड़ाने वाला कौन होगा? डरना है उससे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बनी इसराइल का एक शख्स था, उसने अपने गुनाह से तौबा कर ली, बड़ा नेक परहेजगार बन गया और इबादत का ऐसा रास्ता लिया उसने कि वो, और इतना तकवा, परहेजगारी और नफ्स को मारा उसने कि कभी धूप में साए में न रहता था, धूप में पड़ा रहता था। उम्दा खाना पीना नहीं, और इस तरह उसने रियासतें की और इबादतें की। 70 साल तक गालिबन उसने इस तरह गुजारे। अब उसका इंतकाल हो गया। उसको ख्वाब में देखकर किसी ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो मैंने गुनाह तौबा से मेरे माफ हो गए, हुकूकुल इबाद में भी मैंने माफियां मांग ली थी, सब मसले हल कर लिए थे। एक बार एक तिनका, लकड़ी का एक तिनका, किसी का बगैर इजाजत के मैंने उससे खिलाल कर लिया था, दांतों का टूथपिक जिसको बोलते हैं, वो उससे खिलाल कर लेते। वो टूथपिक नहीं होते होंगे, कोई लकड़ी उन्होंने किसी की ली होगी, वो लकड़ी माफ करानी रह गई थी। इसकी वजह से मुझे जन्नत से रोक दिया गया है। तो मैं और आप खड़े कहाँ हैं यार? हम बोले हमने ये इबादत की, हमने थोड़े गुनाह किए, फुला किए। रब की बेनियाजी से हम सबको डरना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बख्श दिया है
ہے ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ اللہ یا رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اگر زید نے بکر پر واقعی ظلم کیا تو بکر کیا اس طرح دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ زید کو تباہ و برباد کر دے اور قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں مجھے عطا فرما؟ کیا اس طرح دعا کرنا گناہ تو نہیں؟ میرے لیے اور میری آل اور میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں۔ کوئی ظالم جو ہے نا، اس کی ہدایت کی کوئی امید نہ ہو، اس کے ظلم میں ہی آگے بڑھے گا، لوگوں کو ستائے گا، ظلم کرے گا، اس کے لیے تو بد دعا کی اجازت دی گئی ہے۔ عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ ساری نیکیوں پر دعویٰ دائر کر دینا، ساری نیکیاں دے دے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اس طرح کی دعا سے گریز کیا جائے، معاف کر دیا جائے، معاف کرنے میں ثواب زیادہ ہے۔ ضرورتاً انتقام کی بھی صورتیں ہیں، لیکن انتقام لینے میں یہ ہوتا ہے کہ احتیاط ہو نہیں پائے گی، بہت مشکل ہے۔ پرفیکٹ مطلب ہے جتنا نقصان پہنچا اتنا ہی بندہ انتقام لے، یہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، زیادہ ہی کچھ ہوتا ہے۔ تو امام بیہقی نے شعب الایمان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ مسروق ان ہو وہ شخص جس کا مال چوری ہوا تہمت میں رہے گا یہاں تک کہ وہ چور سے بڑا مجرم بن جائے گا۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 24 میں اعلی حضرت نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد بھی بہت پیارا ہے کہ تیرے لیے اس بات میں کوئی بھلائی نہیں کہ اللہ پاک تیرے سبب سے
तेरे मुसलमान भाई को अजाब में मुब्तला करे। तो यानी मतलब माफ कर देने में तेरा जाता क्या है? माफ नहीं करेगा तो अल्लाह पकड़ेगा तो उसको अजाब देगा, सजा देगा। माफ कर दे तो उसकी भी बचत हो जाए, हो सकता है उसकी बचत में तेरी भी बचत हो जाए। तो यूं मतलब माफ करना ही अहसन, ज्यादा अच्छा है। ये कौल जो इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं है, इनका कौल है, लेकिन बहुत बड़े इमाम थे, बहुत प्यारी बात इन्होंने इरशाद फरमाई है। तो हमारे यहाँ ये भी होता है कि किसी ने अगर हमारे साथ बुराई कर भी ली, हम उसको इतना बुरा भला बोलते हैं कि वो तो बहुत पीछे रह जाता है। हम तो उसको सातों पूछते हैं, खंगाल डालते हैं। तो हमारा लिए कि जुल्म का बदला जो है ये दुरुस्त यानी सही यही तरीका है, इसको माफ़ कर दिया जाए। बाकी ये कि इंतकाम लेना या बात सूरतें होती है कि कोर्ट में चला जाना, केस कर देना, ये भी जायज़ होता है। तो इसमें भी कोई हरज नहीं है कि जैसे किसी ने माल दबा दिया, अब माफ़ नहीं करना चाहता, वो दबा लिया उसने, वाकई ने जान नहीं दूंगा, खा गया पीछे, वाकई जानी में शख्स मार दिया अपना, माफ़ करना नहीं चाहता, इसको राइट है, भले माफ़ ना करे। अब ये इसके लिए इसकी कोशिश करे, लेकिन कोशिश जिस तरह के इससे मुतालबा करे, समझाए बुझाए, वो एक सूरतें हैं। वरना फिर एक मारा मारी बदमाश आगे करना। अब ये होता है बदमाश लोग जो हैं ये फैसले करवाते हैं आजकल, आधा तेरा आधा मेरा, और गुनाह और धमकियाँ और फायरिंग और बहुत कुछ हो रहा होता है हमारे माशरे में। ये बहुत सौ को पता होगा कि इस तरह बदमाश लोग फैसले करवाते हैं। ये तो बिल्कुल नाजायज सूरत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अलबत्ता ये कि जैसे पुलिस केस किया, कोर्ट में गए, तो ये इसकी ये जायज़ सूरतें मौजूद हैं, ये करे। अब ये कहना कि यहाँ भी इंसाफ नहीं है, वहाँ भी इंसाफ नहीं है, वो एक अलग सूरत है। लेकिन ये सूरत यही है कि जो हम ऑफिशियली इसका मतलब है कि कोर्ट के जरिए ज़रूरत है तो या कोई अच्छे आदमी बीच में डालकर फैसले करवाए, बदमाशों से नहीं। अब बदमाश जो होता है ना किसी का होता नहीं है। बदमाश को आपने कहा कि इसको पिटाई करो, मैं इतने दूंगा, और अगर उसको वो ज्यादा दे देगा ना, वो आपको पकड़ लेगा, मारेगा। ये पैसों के मतलब होते हैं, अच्छे लोग नहीं होते बदमाश। तो इनसे मतलब जो कीचड़ में हाथ डालेंगे ना आप, तो आप ही फंसेंगे, आप पर भी चींटे आएंगे और गंदे हो जाएंगे आप, कोई भरोसा नहीं होता। तो ये जो है ना, ये लोग जो इस तरह बदमाशियाँ करते हैं, इनको भी तौबा करनी चाहिए, जिन जिन पर जुल्म किया उससे, और हक तलफियाँ की, धाक धमकियाँ देकर ये आधे तेरा आधा मेरे से, ये सब रिश्वतें, झूठ, हराम, खुदा जाने इतने गुनाह इसमें होते हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। इन सब से तौबा इनको भी करनी चाहिए, आज नहीं तो कल मतलब फंस जाओगे इस तरह का हराम लेकर। अभी चलो ताकत है, जवानी है, असलह है, कल पुलिस के भी अगर अच्छे चढ़ गए, पुलिस भी नहीं छोड़ती, बात होगा क्या क्या मतलब हिसाब किताब चलता है। अच्छा फिर भी बच गए, बुढ़े तो होंगे ना, फिर भी बच गए, बुढ़ापे में भी कुछ नहीं हुआ, मरोगे तो सही ना, जाओगे कहाँ बच के, कब्र में क्या करोगे, फिर कौन बचाने आएगा? ना तुम्हारी दादागिरी, ना पैदागिरी, ना कोई सोर्स, कुछ भी काम नहीं है, ना तुम्हारा असलिया। इसलिए मतलब सबको डरना चाहिए अल्लाह से, अपनी ताकत पर नाज नहीं करना चाहिए। हर कमाले राज जवालस्त, जो भी कमाल है उसको जवाल लगता है। ये दुनियावी एतबार से मुस्तस्नियात तो नबी को कमाल हासिल है नबूवत का, उसको सवाल नहीं लगता कि नबूवत चली जाएगी। ऐसा कोई किधर रखा है तो इस्लाम से ही निकल जाएगा। तो जो भी बात की जाती है वो मखसूस दायरे भी की जाती है। तो इस तरह के जो कमालात होते हैं, तो इसमें जो जैसे कि ये ताकत, बदमाशी, असलिया वगैरह वगैरह, इनको जवाल लगता है। जवाल माने ये ख़त्म होना, इसमें कमी आना या ख़त्म हो जाना। कमाल माने बहुत ज़्यादा हो जाना, फिर एकदम कम हो जाना या ख़त्म हो जाना। तो ताकत एकदम ज़्यादा होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, कम होती है, बाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। ये मतलब ये गिद्ध छाप होते हैं इस तरह के लोग जो ना। गिद्ध की मिसाल ये उसमें हयातुल हयावान में गिद्ध एक परिंदा है जो मुर्दार खाता है। जब वो भूखा होता है, मुर्दार पर आता है ना, इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता, इतना वो पावर्स में होता है। मुर्दार खाता है, खाता बहुत है, डट के खाता है, इतना खाता है, इतना खाता है, इतना खाता है, खा खा के वहीं ऐसा सुस्त पड़ता है कि अभी बच्चा भी इसको मार दे, ऐसा हो जाता है। तो ये बदमाशों का हाल है।
कि बाज़ औक़ात इसको छोटे लोग जो है ना ये उड़ा देते हैं जज्बात में आकर इंतकामी कार्रवाई में। जब इन पर ज़्यादा जुल्म होता है ना तो ज़्यादा जुल्म फिर उछाला लेता है तो सब पर डबो देता है। इस तरह के भी वाक़यात हैं। तो बहरहाल ये कि जुल्म है, दुनिया में अगर कुछ भी इसको नहीं हुआ तो आखिरत में बचे जाएगा, मरना तो पड़ेगा ना, इसके बगैर तो चारा ही नहीं है। रब से तो बढ़कर कोई भी नहीं है ना। अल्लाह पाक मुंतकिम हकीकी है, हकीकी तौर पर इंतकाम लेने वाला और बदला लेने वाला है। यूँ मतलब ये कि मुआफ़ करने में आफियत ज़्यादा है, बदला लेना है तो शरीयत के दायरे में रहते हुए 100% दुरुस्त हो, 1-आधा% भी उस पर जुल्म ना हो जाए आप हमारी तरफ से, ये ख्याल रखना होगा। अल्लाह ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की जनाब में अर्ज़ है कि एक बच्चे के बाद घर में जब दूसरे बच्चे की विलादत होती है तो अब कुछ पेरेंट्स की, माँ बाप की मोहब्बत कुछ नए बच्चे की तरफ डाइवर्ट होती है, तो जो पहले से बच्चा है वो इसको फील करता है और बच्चे को मारता भी है, काटता भी है। अब इसमें माँ बाप के लिए क्या आप मदनी फूल इरशाद फरमाएंगे कि उन्हें बच्चों में अदलो इंसाफ और उनमें आपस के अंदर इस तरह के मामलात ना हो तो उन्हें क्या इकदामात करने चाहिए? माशाअल्लाह, पहले एक बच्चा तो मौजूद है, अब दूसरा जब हो जाता है तो पहले बच्चे की तरफ तवज्जो कुछ कम हो जाती है। ये नफ्सियाती तौर पर और हर सूरत में हो ये भी जरूरी नहीं है, बल्कि हो सकता है कि पहला बेटा हो दूसरी बेटी हो, और बंदा चाहता था मेरे यहाँ बेटा हो दूसरा भी, तो अब ये तवज्जो इस तरफ बेटी की तरफ उससे कम ही रहे, बेटे की तरफ रहे। तो अब दोनों सूरतों में ये कि एहतियात का ही पहलू पेश नज़र रहे कि बच्चों में इंसाफ किया जाए। किसी बच्चे को हरगिज़